प्रॉब्लम बेस्ड ऑन केमिकल एनालिसिस, इसका ये हमारा दूसरा लेक्चर है। इसमें हम लोग कुछ स्टोइचियोमेट्री या फिर प्रॉब्लम बेस्ड ऑन केमिकल एनालिसिस के क्वेश्चन देखे थे। क्वेश्चन क्या है, किसी भी तरह का हो, किसी भी रूप में सिर्फ एक ही नियम का पालन होता है कि कोई भी केमिकल रिएक्शन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का पालन करते हैं, और इसी पर सारे नियम या ये कहिए कि अलग अलग तरीका से हम सिर्फ यही चीज रिएक्टेंट का मास प्रोडक्ट के मास के बराबर करते हैं और किसी भी तरह का केमिकल कैलकुलेशन करते हैं। इसका एक क्वेश्चन और मैं बना रहा हूं, यह रिएक्शन ऑफ सक्सेशन पर आधारित है। क्वेश्चन ये है, कैलकुलेट द रेट ऑफ प्योर MnO2 and 80% purity of HCl to get enough chlorine to converted 12 gram of NaOH to NaClO3। देखिए इसमें भी दो रिएक्शन को जोड़ने का कोशिश किया गया है। पहला ये है कि MnO2 और HCl ये प्रतिक्रिया करके क्लोरीन गैस का निर्माण करते हैं। अब इससे जो क्लोरीन निकला उसको प्रतिक्रिया कराया गया क्या, NaOH से, और प्राप्त किया गया NaClO3। अब मास हमको निकालना है किसका, MnO2 का, दिया हुआ है मास किसका, सोडियम हाइड्रोक्साइड का। तो इस तरह से एक रिएक्शन में एक कंपाउंड के मास ज्ञात करने हैं और दूसरे रिएक्शन में दूसरे कंपाउंड का मास दिया हुआ है। फिर इसको हम लोग क्या करते हैं, दोनों रिएक्शन को लिखते हैं। रिएक्शन ये होगा 3MnO2 plus 4HCl gives out MnCl2 plus Cl2 plus 2H2O। यह हमारा पहला रिएक्शन होगा। अब MnO2 HCl से प्रतिक्रिया करके क्लोरीन गैस दिया। अब इस क्लोरीन को प्रतिक्रिया कराए किससे, सोडियम हाइड्रोक्साइड से। ये बनाता है सोडियम क्लोराइड प्लस NaClO3 और साथ में H2O देगा। अब हम लोग रिएक्शन को जोड़ने में पहले ये कहे थे कि दोनों में जो कॉमन कंपाउंड होगा रिएक्टेंट या प्रोडक्ट में, उसके मास को बराबर करते हैं। देखिए कॉमन हो गया क्लोरीन, यहाँ 1 मोल क्लोरीन इवॉल्व होता है, 3 मोल क्लोरीन क्या होगा, कंज्यूम होगा। तो लॉस और गेन को बराबर करने के लिए इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये क्लोरीन कैंसिल हो गया। अब ये हो जाएगा आपका 6MnO2 प्लस 6NaOH प्लस 12HCl gives out 5NaCl प्लस MnCl2 प्लस ये हो जाएगा आपका NaClO3 प्लस 3 दूनी 6 और 3 9H2O। ये इस दोनों का कंबाइंड रिएक्शन है। अब हमको ज्ञात करना है किसका, MnO2 का मास दिया हुआ है किसका, सोडियम हाइड्रोक्साइड का। तो ये इक्विवेलेंट हो गया 6 मोल Mn
इक्विवेलेंट हो जाएगा किसके, ये इक्विवेलेंट हो जाएगा आपका 6 मोल NaOH के। सॉरी ये 3 ये नहीं होगा, ये हो गया। इसको एक बार इस रिएक्शन को चेक कर लेते हैं। 2 4 4 2, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3 मोल MnO2, ये इक्विवेलेंट हो गया 6 मोल NaOH के। 6 मोल NaOH के। अब बराबर करोगे तो नंबर ऑफ मोल से भाग दे दो, 1/3 मोल MnO2 ये बराबर हो जाएगा 1/6 मोल NaOH के। HCl भी हमारे पास है, तो यहां एक काम करते हैं और HCl को भी जो होगा ये हम लोग जोड़ लेते हैं। ये होगा 12 मोल ऑफ HCl, क्योंकि देखिए HCl का भी मान ज्ञात करना है। ये बराबर होगा 1/12 मोल HCl। वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट ये होता है मोल, 1/3 इंटू वेट ऑफ MnO2 बटा मॉलिक्यूलर वेट ऑफ MnO2 बराबर होगा 1/6 इंटू वेट ऑफ NaOH बटा मॉलिक्यूलर वेट ऑफ NaOH बराबर ये हो जाएगा आपका 1/12 वेट ऑफ HCl बटा मॉलिक्यूलर वेट ऑफ HCl। देखिए इस दोनों को इक्वेट करेंगे, क्योंकि NaOH का क्या दिया हुआ है, मास दिया है, MnO2 का कैलकुलेट करेंगे, फिर इसको इक्वेट करेंगे तो HCl का मान ज्ञात कर लेंगे। देखिए 1/3 इंटू वेट ऑफ MnO2 बटा Mn का होगा कितना 55 और ऑक्सीजन का हो गया 16 दूनी 32, ये हो जाएगा 55 प्लस 32, ये हो जाएगा आपका 87 बराबर होगा 1/6। NaOH का वेट दिया हुआ है कितना 12 और ये हो गया कितना 40, इसको कैंसिल कर दो, ये हो गया 2 से 20 बार में। अब ये आ गया आपका वेट ऑफ MnO2 बटा 3 इंटू 87 बराबर 1/20, और इसलिए ये हो जाएगा वेट ऑफ MnO2 बराबर 3 इंटू 87/20। अब इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो ये आ जाएगा आपका 13.05 ग्राम, 13.05 ग्राम ये हो जाएगा वेट ऑफ MnO2। अब देखिए इसको इक्वेट करो, ये आ जाएगा, यहीं से इक्वेट करते हैं 1/6 वेट ऑफ NaOH हो गया 12, ये हो गया मॉलिक्यूलर वेट सोडियम हाइड्रोक्साइड का होगा 40, सोडियम का होता है कितना 23, हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन का 16। अब ये ज्ञात करते हैं वेट ऑफ HCl, HCl का मॉलिक्यूलर वेट होगा 36.5, हाइड्रोजन का 1, क्लोरीन का 35.5, ये हो जाएगा, फिर हो जाएगा 1/20 इक्वल टू वेट ऑफ HCl बाय 36.5, इसलिए ये हो जाएगा वेट ऑफ HCl बराबर 36.5 डिवाइडेड बाय ये वेट 1/12 तो छूट ही रहा है, ये हो जाएगा आपका इंटू 12। अब ये हो जाएगा, इसको कैलकुलेट करेंगे तो 21.9 ग्राम ये हो जाएगा वेट ऑफ HCl।
अब देखिए यहाँ एक चीज ये दिया है कि हमारा जो HCl है ये क्या है 80% प्योर है, यानी जो हम HCl यहाँ यूज कर रहे हैं इसकी इफिशियंसी 100% नहीं है। अगर इसका वेट हम 100 ग्राम लेते हैं तो इसमें HCl की मात्रा कितनी होगी, मात्र 80 ग्राम होगी। तो ये तो वैल्यू आया 21.9 ग्राम इसका HCl का जो 100% प्योर है। तो अब ये निकालते हैं कि 80% HCl की मात्रा कितनी होगी। तो ये मान लेते हो लेट वेट ऑफ HCl ये मान लीजिए x ग्राम, तो ये हो जाएगा x ऑफ 80% इक्वल टू 29.9, ये हो गया आपका 80x/100। देखिए परसेंटेज बताएंगे 100 से डिवाइड कर देंगे इक्वल टू 21.9 और x का मान हो जाएगा 27.5 ग्राम HCl, यानी इतना हम HCl लेंगे। इस तरह से हम लोग MnO2 का भी मान ज्ञात कर लिए और HCl का भी मान ज्ञात कर लीजिए। देखिए इस तरह के क्वेश्चन में एक और चीज होता है कि ये रिएक्शन हम आर्बिट्ररी मन से भी बना लेते हैं। ऐसा नहीं है कि ये रिएक्शन ठीक है, ये रिएक्शन होते हैं, ये रिएक्शन होते हैं, लेकिन हम मन से भी 2-3 रिएक्शन को अपने से जोड़ देते हैं। जैसे मान लीजिए पोटेशियम क्लोराइड के डिकम्पोजिशन से मान लीजिए हमको ऑक्सीजन प्राप्त हुआ। अब इस ऑक्सीजन से हमने कार्बन को जलाकर कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त कर लिया। अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त हुआ इसको सोडियम कार्बोनेट के एक सॉल्यूशन में डालकर सोडियम बाइकार्बोनेट प्राप्त कर लिया। इस तरह से 2, 3, 4 रिएक्शन को हम आर्बिट्ररी एक दूसरे से जोड़कर इसका कैलकुलेशन हम कर सकते हैं। जितना अधिक रिएक्शन को आप जोड़िएगा उतना ही ये कॉम्प्लिकेटेड होते जाएगा और इंडिविजुअल रिएक्शन को जोड़ने का यही एक तरीका है कि जो रिएक्टेंट या प्रोडक्ट कॉमन होंगे दो रिएक्शन में इसके मास को इक्वल कर देंगे। अब इसको नोट कर लीजिए। अब एक एग्जांपल देखते हैं जिसमें कंपाउंड की परसेंटेज प्यूरिटी और परसेंटेज इंप्यूरिटी किस तरह से ज्ञात करेंगे। अब हम लोग ज्ञात करेंगे परसेंटेज प्यूरिटी। देखिए परसेंटेज प्यूरिटी ज्ञात कर लेंगे तो परसेंटेज इंप्यूरिटीज भी ज्ञात कर लेंगे। चाहे किसी भी तरह के क्वेश्चन हो सिर्फ एक ही नियम का पालन करता है और वो होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। क्वेश्चन ये है 1.5 ग्राम ऑफ impure sample of Na2SO4 dissolved in water and treated with excess of BaCl2 solution 1.74 gram of precipitate of BaSO4 obtained. Find the percentage purity. Find the percentage purity of compound. यह कहता है कि हमारे पास कोई सोडियम सल्फेट का इम्प्योर सैंपल है जिसका वेट दिया है 1.5 ग्राम। इसको हम लोग जल में घुलाकर एक्सेस ऑफ बेरियम क्लोराइड से प्रक्रिया कराते हैं। 1.74 ग्राम बेरियम सल्फेट का प्रेसिपिटेट प्राप्त होता है। अब ये बताना है कि ये जो सैंपल दिया गया है सोडियम कार्बोनेट का इसकी परसेंटेज प्यूरिटी कितनी होगी। तो प्यूरिटी का मतलब ये होता है कि कितना प्रतिशत शुद्ध होगा। अब देखिए सोडियम सल्फेट से प्रतिक्रिया करेगा क्या बेरियम क्लोराइड। अगर सोडियम सल्फेट में कोई इंप्यूरिटीज है तो
तो ये बेरियम सल्फेट क्लोराइड से प्रतिक्रिया नहीं करेंगे। और ये जो वेट दिया गया है 1.5 ग्राम, ये है वेट ऑफ सोडियम सल्फेट प्लस वेट ऑफ इंप्यूरिटीज। केमिकल कैलकुलेशन के सहायता से हम वेट ऑफ सोडियम सल्फेट ज्ञात कर लेंगे, और जैसे ही वेट ऑफ सोडियम सल्फेट ज्ञात कर लेंगे, टोटल से भाग देकर परसेंटेज आसानी से प्राप्त कर लेंगे। हम लोग यही काम इसमें करेंगे। सबसे पहले तो रिएक्शन ये है कि सोडियम सल्फेट इसको प्रतिक्रिया करा दिए किससे, H2SO4 से, ये बनेगा सोडियम सल्फेट इसको प्रतिक्रिया कराए किससे, BaCl2 से, ये बनेगा तुम्हारा क्या, BaSO4। देखिए बेरियम सल्फेट वाटर इनसॉल्युबल होने के कारण ये प्रेसिपिटेट कर जाते हैं। तो 1 मोल हो गया सोडियम सल्फेट, 1 मोल बेरियम क्लोराइड, और ये बना 1 मोल बेरियम सल्फेट। तो अब यहां इस इक्वेशन से क्या हो गया, मोल ऑफ सोडियम सल्फेट ये बराबर होगा मोल ऑफ बेरियम सल्फेट। अब देखिए ये मोल बराबर होता है, मोल का मतलब ये नहीं होता कि इसका वेट बराबर हो गया, ये ध्यान दीजिएगा, क्योंकि मोल बराबर होता है वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट, तो इसका वेट अलग होगा, मॉलिक्यूलर वेट अलग होगा, इसके वेट अलग होंगे, मॉलिक्यूलर वेट अलग होंगे, लेकिन मोल इसके बराबर होंगे। अब इसको लिख सकते हो वेट ऑफ Na2SO4 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ Na2SO4 बराबर ये होगा वेट ऑफ BaSO4 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ BaSO4। देखिए वेट ऑफ Na2SO4 हमको ज्ञात करना है, वेट ऑफ Na2SO4 ज्ञात करना है, और मॉलिक्यूलर वेट ऑफ Na2SO4 हो जाएगा कितना, सोडियम का होगा 23, तो 23 गुने 2 42, 23 गुने 46, सल्फर हो गया 32, और ये हो गया 16 गुने 4, और इस तरह से ये हो जाएगा आपका 142। वेट ऑफ BaSO4 दिया हुआ है कितना, 1.74, मॉलिक्यूलर वेट होता है कितना इसका 233। बेरियम का देखिए ये होता है 137, बेरियम होगा 137, सल्फर होगा 32, ऑक्सीजन होगा 16। अब कैलकुलेट कर लेते हैं, तो ये होगा वेट ऑफ Na2SO4 बराबर ये होगा 142 इंटू 1.74 अपॉन 233, डिवाइड कर देंगे, ये आएगा, सॉल्व करोगे तो 1.060 ग्राम, यानी जो हमारे पास 1.5 ग्राम NaCl था, इसमें 1.06 ग्राम भी हमारा क्या होगा, ये सोडियम सल्फेट होगा, बाकी इंप्यूरिटी होंगे। तो परसेंटेज ऑफ सोडियम सल्फेट 1.060 अपॉन टोटल है कितना 1.5 इंटू 100, इसको सॉल्व कीजिएगा, ये आएगा आपका 70.66%, 70.66%, यानी ये जो सैंपल दिया गया है इसमें 70.66% प्यूरिटी है, रिमेनिंग जो बच जाएंगे वो हमारे क्या होंगे, इंप्यूरिटीज होंगे। अब इसमें एक क्वेश्चन और देखते हैं, ये क्वेश्चन बेस होगा किस पर, ये होगा परसेंटेज ऑफ मिक्सचर पर बेस होगा। देखिए इसमें हम लोग क्या करेंगे, परसेंटेज ऑफ मिक्सचर में कि 2 रिएक्टेंट होंगे और दोनों का मास अलग अलग नहीं होगा, दोनों के मास का योग हमको दिया जाएगा। इसमें 2 पॉसिबिलिटी होंगे, पहले पॉसिबिलिटी में 2 रिएक्टेंट होंगे, दोनों का मास का योग दिया रहेगा, और रिएजेंट हमारे क्या होंगे, 1 होंगे। अब ये जो रिएजेंट है, अकेला रिएजेंट, ये दोनों में से किसी एक से प्रतिक्रिया करेगा और दूसरे से प्रतिक्रिया नहीं करेगा। तो जब कॉमन रिएजेंट से एक प्रतिक्रिया करेगा तो उसका मास हम ज्ञात कर लेंगे, टोटल से घटा देंगे, दूसरे का मास आ जाएगा।
हम किस तरह से करेंगे। पहले कंडीशन में ये लेते हैं कि दो रिएक्टेंट है और ये पार्टिकुलर एक रिएजेंट से प्रतिक्रिया करेगा। इसका क्वेश्चन ये है कि ए मिक्सचर ऑफ Na2O एंड BaO यानी सोडियम ऑक्साइड और बेरियम ऑक्साइड का मास लिए कंपाउंड लिए हैं, इसका वेट है कितना 6.0 ग्राम, इज ट्रीटेड with dilute H2SO4 and 6.0 gram BaSO4 obtained. 6.0 gram BaSO4 obtained. What percent of BaO is present in sample? ये कहता है कि सोडियम ऑक्साइड और बेरियम ऑक्साइड के मिश्रण का वेट है 6 ग्राम। इसको डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड से प्रतिक्रिया कराते हैं, तो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड से प्रतिक्रिया कराते हैं तो ये बनाएगा क्या, बेरियम सल्फेट बनाएगा। हालांकि ये बेरियम सल्फेट भी बनाएंगे, सोडियम सल्फेट भी बनाएंगे, लेकिन ये होता है कि बेरियम सल्फेट इनसॉल्युबल होंगे, इसलिए हम इसको कलेक्ट करके इसका वेट ज्ञात कर लेंगे। सोडियम सल्फेट क्या होंगे, ये सॉल्यूशन में रहेंगे, इसलिए हम लोग इसको काउंट नहीं कर पाएंगे। तो ये कहता है कि तो बेरियम सल्फेट का वेट आ रहा है, ये हो रहा है 6 ग्राम, तो इसमें परसेंटेज बताना है क्या कि कितना परसेंट बेरियम ऑक्साइड है। देखिए रिएक्शन हम लिखते हैं Na2O प्लस मिक्सचर हो गया आपका BaO, प्रतिक्रिया करा देंगे किससे, H2SO4 से, ये बनाएगा BaSO4 प्लस ये हो जाएंगे क्या H2O प्लस यहां हम सीधा लिख देते हैं अदर प्रोडक्ट, क्योंकि यहां पर सोडियम ऑक्साइड ये भी सल्फ्यूरिक एसिड से प्रतिक्रिया करेंगे, लेकिन हमको इससे कोई मतलब नहीं होगा। अब देखिए ये हो गया आपका 1 मोल BaO, 1 मोल हो गया क्या, बेरियम सल्फेट। तो अब ये हो जाएगा आपका मोल ऑफ BaO बराबर होगा मोल ऑफ BaSO4। तो मोल को लिख सकते हो क्या तुम, वेट ऑफ BaO बटा वेट ऑफ BaSO4 बटा वेट ऑफ BaO बटा मॉलिक्यूलर वेट BaO, वेट ऑफ BaSO4 बटा मॉलिक्यूलर वेट BaSO4। अब देखिए वेट ऑफ BaO ज्ञात करना है, ये हो गया वेट ऑफ BaO ज्ञात करना है। बेरियम का होगा कितना 137 और ऑक्सीजन का होगा कितना 16, तो 137 और 16 हो गया कितना 153। वेट ऑफ H2SO वेट ऑफ BaSO4 हो गया कितना 6 और BaSO4 का हो जाएगा क्या 233। अब यहां पर इस दोनों मिक्सचर का मास दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 6 ग्राम। तो अब दोनों का मास 6 ग्राम दिया था, तो ऐसा करते हैं कि वेट ऑफ Na2O ये कर देते हैं x, तो ये हो जाएगा वेट ऑफ BaO, ये हो जाएगा आपका 6 माइनस x। अब मिटा रहा हूं कुछ, अब वैल्यू रखकर इसको मास ऑफ BaO कैलकुलेट कर लेंगे और इसके बाद इसका
परसेंटेज निकाल देंगे। देखिए BaO हो गया कितना, ये हो गया 6 माइनस x बटा 153 इक्वल टू 6 बाई 233। अब ये हो जाएगा 6 इंटू 233 माइनस 233x बराबर 153 इंटू 6। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1398 माइनस 233x। इसको मल्टीप्लाई करोगे ये होगा 918, ये हो जाएगा माइनस 233x इक्वल टू 918 माइनस 1398 माइनस 23x, ये हो जाएगा 480। माइनस माइनस कैंसिल होगा, x बराबर होगा 480 बटा 233। अब ये इसको सॉल्व करोगे ये हो गया 2.06 ग्राम। तो ये है वेट ऑफ x था क्या, वेट ऑफ Na2O, ये बराबर हो गया कितना 2.06 ग्राम के। अब ये होगा वेट ऑफ BaO, ये था 6 माइनस x ग्राम यानी 6 माइनस 2.04 ग्राम, 6 माइनस तो ये होगा 3.94 ग्राम। अब निकाल लीजिए आप परसेंटेज ऑफ BaO बेरियम ऑक्साइड, वेट ऑफ बेरियम ऑक्साइड, ये हो गया 3.94, टोटल हो गया कितना 6, डिवाइड कर देंगे किससे 100 से, ये होगा 65.67%। ये हो जाएगा आपका क्या, ये बेरियम ऑक्साइड का परसेंटेज 65.67। अगर मान लो मास में ज्ञात करना है तो ये होगा 3.94 ग्राम। तो इस तरह से हम लोग मिक्सचर के मास से हम इसका कैलकुलेशन कर सकते हैं। अब ये करते हैं, अब एक और क्वेश्चन देखते हैं। इसमें भी क्वेश्चन क्या होगा, कंपाउंड का मिक्सचर नहीं होगा, लेकिन इसमें दोनों एक तरह से प्रतिक्रिया करेंगे। इसमें था कि रिएक्शन दोनों कर रहा था, प्रेसिपिटेट सिर्फ बेरियम सल्फेट, बेरियम क्लोराइड सल्फेट का हो रहा था, सोडियम सल्फेट का प्रेसिपिटेट नहीं हो रहा था। लेकिन इस बार दोनों कंपाउंड एक ही तरह से प्रतिक्रिया करेंगे। नोट कर लीजिए इसको कुछ। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन ये था कि कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट दोनों के मिश्रण का वेट है 1.84 ग्राम यानी 1.84 ग्राम। अब इसको गर्म करते हैं, तो देखिए गर्म करेंगे तो कैल्शियम कार्बोनेट भी कार्बन डाइऑक्साइड देगा और मैग्नीशियम कार्बोनेट भी कार्बन डाइऑक्साइड देगा। तो ये कहता है कि इसको गर्म किया गया और तब तक गर्म किया गया जब तक कि इसके मास में जो कमी होता है ये स्थिर नहीं हो गया। जब इसके मास में कमी स्थिर हो गया यानी और इसके मास में कमी नहीं होता है तो जो रेसिड्यू बचे, इस रेसिड्यू का मास होगा कितना 0.96 ग्राम। आपको ये बताना है कि इसमें बेरियम ऑक्साइड का परसेंटेज कितना होगा और इसमें परसेंटेज ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट एंड मैग्नीशियम कार्बोनेट इन मिक्सचर, यानी मिक्सचर में कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट की प्रतिशत मात्रा कितनी होगी। अब देखो सबसे पहले हम लोग यही करते हैं, वेट मान लो वेट ऑफ CaCO3 ये मान लेते हैं, ये इक्वल टू हो गया x ग्राम, तो ये हो जाएगा वेट ऑफ MgCO3,
ये होगा 1.84 माइनस x ग्राम। अब देखिए दोनों को हीट कर रहे हैं, कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करोगे कैल्शियम ऑक्साइड देगा, कार्बन डाइऑक्साइड देगा। अगर मान लीजिए आप मैग्नीशियम कार्बोनेट को गर्म करिएगा, MgO देगा और CO2 देगा। अब जब गर्म करेंगे तो ये कार्बन डाइऑक्साइड का नेचर गैसीय होता है, तो जब तक कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व करेंगे तब तक इसके मास में कमी होगी। जब पूरा का पूरा कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट डिकम्पोज कर जाएगा तो फिर मास में कमी क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। इसके बाद जो रेसिड्यू बचेंगे ये रेसिड्यू रखेंगे क्या, कैल्शियम ऑक्साइड होगा और मैग्नीशियम ऑक्साइड, यानी कैल्शियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड का मास हो गया 0.96। अब आपको ये बताना है कि इसमें कितना परसेंट कैल्शियम कार्बोनेट था और कितना मैग्नीशियम कार्बोनेट। देखिए ये हो गया आपका 1 मोल, ये भी हो गया क्या आपका 1 मोल। 1 मोल कितने के बराबर होता है, कैल्शियम हो गया 40, कार्बन हो गया 12, ऑक्सीजन हो गया 16 गुने 3, ये हो गया क्या 100 ग्राम और 1 मोल हो जाएगा कितना 56 ग्राम के। तो ये कह सकते हैं कि 100 ग्राम CaCO3 gives 56 ग्राम CaO, इसलिए x ग्राम कितना होगा 56 बाई 100 इंटू x, यानी 0.56 x। यहां चलिए ये हो गया 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट, ये देंगे क्या 1 मोल मैग्नीशियम ऑक्साइड। देखो कैल्शियम का और मैग्नीशियम का होगा कितना 24 और कार्बन का 12, ऑक्सीजन होगा क्या 16 गुने 3, तो मैग्नीशियम का हो गया 24, ये हो जाएगा लगभग 84 ग्राम, ये हो गया 24 48 48 50 52 और 20 72 84, ठीक है, और ये हो जाएगा कितना 40 ग्राम। तो अब निकाल लेते हैं 1.84 माइनस x पर, ये हो जाएगा क्या हमारा 84 ग्राम MgCO3 gives 40 ग्राम MgO, इसलिए कैलकुलेट कर लीजिए 1.84 माइनस x में, ये होगा 40 बाई 84 इंटू 1.84 माइनस x, ये 4 से कैंसिल कर दो 10 और 21, ये हो गया 10 बाई 21 1.84 माइनस x, ये हो जाएगा। और इसको एक बार इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये होगा 0.4761 1.84 माइनस x, ताकि कैलकुलेशन आसान हो जाए। इतना ग्राम देखिए ये हो गया कैल्शियम ऑक्साइड, इतना ग्राम हो गया मैग्नीशियम ऑक्साइड, यही दोनों रेसिड्यू थे, तो दोनों को जोड़ दोगे तो इसका वेट कितना हो रहा है 0.96, तो ये हो गया 0.56x प्लस 0.4761 1.84 माइनस x बराबर हो गया कितना 0.96 के। अब इसको आप एक इक्वेट करोगे तो x का मान आ जाएगा, ये हो गया 0.56x प्लस इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये होगा 0.8760 माइनस प्लस माइनस माइनस 0.4761 बराबर ये हो गया 0.96। अब ये हो गया 0.56x माइनस 0.4761x बराबर 0.96 माइनस 0.8760। अब इसको घटा दो तो ये होगा 0.0839x और इसको घटा दोगे तो ये हो जाएगा आपका 0.084।
इसलिए x बराबर हो जाएगा 0.084 अपॉन 0.0839। देखिए इसको भी राउंड ऑफ कीजिएगा तो ये भी हो जाएगा 0.04, यानी ये हो गया 1.00 ग्राम। x हमने माना किसको है, x माना है कैल्शियम कार्बोनेट को, तो ये हो गया वेट ऑफ CaCO3 1.00 ग्राम। नेक्स्ट हो जाएगा वेट ऑफ MgCO3, ये था 1.84 माइनस x, x का मान रख देते हैं, ये हो गया 1.84 माइनस 1.00, ये आ जाएगा 0.84 ग्राम। यानी ये जो मिक्सचर था इसमें 1 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट होगा और 0.84 ग्राम मैग्नीशियम कार्बोनेट। अगर परसेंटेज निकालते हैं तो परसेंटेज ऑफ CaCO3 कितना होगा, इसका वेट हो गया 1, ये हो गया टोटल हो गया कितना 1.84 इंटू 100। इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा 54.34% और ये हो जाएगा परसेंटेज ऑफ MgCO3, ये करते हैं 100 में से घटा दो 54.34, ये आ जाएगा 45.64%। यानी ये जो मिक्सचर था इसमें 45.64% मैग्नीशियम कार्बोनेट MgCO3 और 54.34% कैल्शियम कार्बोनेट होगा। इस तरह से इसकी संभावनाएं काफी अधिक होंगी, क्योंकि ना तो रिएक्शन का लिमिटेशन होता है ना ही पॉसिबिलिटीज के लिमिटेशन होंगे। तो इस तरह से हम लोग कुछ जो मेजर पॉसिबिलिटीज थे इस पर कुछ क्वेश्चन हम लोग बनाए। अब आगे भी ऐसे समीकरण को हम यूज करेंगे जो समीकरण गैसीय होते हैं, यानी गैसीय रिएक्शन होंगे जिसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों का अवस्था गैसीय होता है। इसको हम लोग नाम देते हैं यूडोमेट्री भी कहते हैं, और इसके सहायता से हम लोग गैसीय रिएक्शन का कैलकुलेशन करते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।